नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करिए। इन वाले सवालों को वो ऐसे भी आपके सामने रख सकता है कि कुछ ना बोल के उसके सामने x रखते हैं और इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इसको भूल जाइए कि वो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है b की आय a की आय से कितनी कम है, और इस टाइप के मैं सवाल आपको बता चुका हूँ। a की आय b की आय से 10% अधिक है, ये a है और ये b है। ये 110 है, तो ये वाली कितनी है, 100। या हम ऐसे मान सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ऐसे मान सकते हैं ये 100 है, तो ये वाली 90 है। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए बी की आय ए की आय से कितनी कम है, बी की आय ए की आय से कितनी कम है। दोनों में अंतर कितने का है, ये 10 है और ये 9 है। एक का अंतर है कितने से, 10% निकल के आ जाएगी आपकी। बी की आय की कह रहा है, बी की आय कितनी कम है, एक कम है। ए की आय से, ए की आय से पूछ रहा है वो, ए की आय से पूछ रहा है, इसलिए ए नीचे आ जाएगा, इंटू के 10% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये घुमा के भी दे सकते हैं इसको हम कि ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है, ऐसे भी दे सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है या 22.1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। ये राम है और ये श्याम है। ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 12.1/2 अधिक है, तो इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं, 12.5%। तो इसकी जो आय बता रहा है वो 112.5 बता रहा है, और इसको बता रहा है 100। यदि इसकी 100 है तो इसकी 112% है। पॉइंट है, पॉइंट को हटाऊंगा मैं, ये आ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। इसको काट सकते हैं हम, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10। फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 25 और 5 चौक 20, 5 45 और 5 अट्ठे 40। दोनों में अंतर कितने का है, एक का अंतर है। ये कह रहा है श्याम की आय राम की आय से, श्याम की आय राम की आय कितनी दे रखी है, 9 इंटू के 100, तो ये निकल के आ जाएगी 100/9। और इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 11.1/9% निकल के आ जाएगी। ये जो अभी पहले सवाल, एक सवाल और बताया है मैंने अभी, पहला सवाल, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले लिखा है यहाँ पे 110 और ये वाला है 100। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है सवाल के अंदर। तो ये कितना अंतर है दोनों में, एक का अंतर है। किससे कह रहा है, ए से कह रहा है, इंटू के 100, तो ये आ जाएगा 100/11, 11 नम्मा 99। ये भी इसका उत्तर निकल के आ सकता है। वैसे ऑप्शन में जहाँ तक देगा इसी उत्तर को देगा वो, इसको वो नहीं देगा। अगर अधिक वाला बोल रहा है वो कि इतनी अधिक है,
तो आपको 100 में जोड़ना है 110, और दूसरा 100 है। जो कम वाला है वो आपको 100 दिखा देना है। लेकिन अगर वो कम में कह रहा है कि 10% कम है, तो इसको आप 100 दिखाइए और इसको 90 दिखाइए। ये वाला जो पॉइंट है ये काम करेगा आपका। यदि वो इसको बोल दे कम, यदि वो बोल दे इसको कम बोल दे, तो आपको ये वाला सवाल इस्तेमाल करना है, और यदि अधिक बोल दे तो आपको ये वाला सवाल इस्तेमाल करना है। तो ये अधिक बोल रहा है तो आपको इस तरीके से सवाल हल करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ए की आय, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। देखिए, ए की आय का मतलब गुणा होता है, तो ए का 60% कर देते हैं हम, और ये बराबर है किसके, बी की आय के 75% के। ये कह रहा है प्रश्न में इस जगह तक। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको हल करते हैं, यहाँ तक जो सवाल दे रखा है। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे 100। अगर आप लिखेंगे इसको तो कोई वो नहीं है, अगर यहीं पे काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत की जगह पे मैंने 100 लिख दिया, 100 से 100 कट गया है। अगर इसको और छोटा करना चाहें तो और छोटा यहीं पे हो जाएगा। अब ये जो बी है, बी को मैं ए के नीचे ले आऊँगा, और जो 60 है ये 75 के नीचे पहुँच जाएगा आपका। अब इसको काट लीजिए, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। ये 5/4 निकल के आ गया। मैं इसको अनुपात के रूप में भी लिख सकता हूँ, 5:4, ये निकल के आ गया। अब वो आगे जो प्रश्न में कह रहा है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि बी की आय कितनी है हमारी, 4 है। ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय कितनी है हमारी, 4 है, और वो ए की आय का x% के बराबर है। ये कह रहा है वो प्रश्न में आगे, क्या जो बी की आय है वो ए की आय का x% के बराबर है। 4 बराबर 5। परसेंटेज का हम बट्टे में 100 कर लिख सकते हैं। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, गुणा होगा ये 4 बराबर के x/20 आएगा निकल के। अगर आप इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। 20 का 4 में करेंगे आप तो 80 आ जाएगा ये। तो x बराबर के कितना आ गया, x का मान आ जाएगा आपका 80 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई है। अब देखिए, जो पहला 1 नंबर का जो सवाल कराया था मैंने, उसमें 10% की वृद्धि कह रहा था। मैंने जो पहला टाइप कराया था उसको, इस सवाल को ऐसे करेंगे, और दूसरी तरीके से कराया था उसको वृद्धि वाला है। देखिए, 10% की कमी की कह रहा है इसमें, तो पहले उसका वेतन 100 था और अब कितना हो गया है, 90 हो गया उसका। उसके कम किए गए वेतन में 90 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। 0 से 0 काट देता हूं मैं, ये हो जाएगा 10 = के 9। तो इसमें वृद्धि करनी है मुझे ताकि ये कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो कितने की वृद्धि करूंगा मैं, जितने का इन दोनों में अंतर होगा। तो ये कितना कम है, 10 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो मुझे 1 की वृद्धि करनी है। और ये 1 की वृद्धि करनी है वो किस में करनी है, इस 9 में करनी है मुझे, तो बट्टे 9 आ जाएगा। इंटू के 100, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 ही आएगा, बट्टे 9। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, 11 सही 1/9% हो जाएगा। भाग दें, 11 नंबर 99, 99 1 100, ये आ गया। 11 सही 1/9% की आपको इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ये सभी सवाल आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। देखिए, जो पहला सवाल है, इसको एक बार और मैं आपको बता देता हूँ
कि जो पहला सवाल जो दे रखा है, यदि वो कम के लिए बोले तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है, अगर वो कम के लिए बोले तो। लेकिन वो इसमें प्रश्न में कह रहा है अधिक है, तो हमें इस तरीके से सवाल हल करना पड़ेगा। 100 में आपको 10 जोड़ने पड़ेंगे, 110 ये हो जाएगा, और दूसरे की कह रहा है वो, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए की 110 है, तो बी की आय कितनी है 100। 0 से 0 काट दिया मैंने, बचा कितना हमारा 11 और 10। अब इसे कितना कम है, एक कम है किससे, ए से, यही कह रहा है वो ए से, तो ए नीचे आ जाएगा 11 इंटू के 100, 100/11, 9 सही 1/11%। तो जो एक्स का मान जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 9 सही 1/11, ये आ गया एक्स का मान निकल के आपका। ये वाला सवाल आपको जब करना है जब ये कम परसेंट के लिए बोले, ये ध्यान रखना है। ये मैंने ये समझ लिया था कम है, इसलिए मैंने एक यहाँ पे हल कर दिया था।